एकलव्य की कथा जनमानस में प्रसिद्ध है। संक्षेप में कहा जाए तो उनके पिता का नाम हिरण्यधनु था, जो निषादों के राजा थे। एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, इस कारण वे गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने पहुंचे, किंतु द्रोणाचार्य ने उन्हें विद्या देने से इनकार कर दिया। इससे एकलव्य निराश नहीं हुए और वे गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे और श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। एक दिन गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ वन में टहल रहे थे। उनके साथ उनका कुत्ता भी था। उसी समय पास में एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ता वहां पहुंचकर लगातार भौंकने लगा। इससे एकलव्य के अभ्यास में बाधा आने लगी। कुत्ते को शांत करने के लिए एकलव्य ने उसके मुंह में 7 तीर ऐसे साधे कि उसका मुंह बंद हो गया, परंतु उसे कोई चोट नहीं पहुंची। जब यह दृश्य पांडवों और कौरवों ने देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। गुरु द्रोण ने अर्जुन को वचन दिया था कि वे उसे संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। जब अर्जुन ने देखा कि एकलव्य ऐसी विद्या जानता है जो वह भी नहीं जानता, तो उसने अपने गुरु से यह बात कही। तब गुरु द्रोण एकलव्य के पास पहुंचे और उस विद्या का रहस्य पूछे। एकलव्य ने गुरु द्रोण की मिट्टी का प्रतिमा दिखाकर कहा कि उसने उन्हें ही अपना गुरु माना है। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका दाया अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना देर किए अपना अंगूठा काटकर उन्हें दे दिया। इस कारण वह कभी उतना महान धनुर्धर नहीं बन पाया जितना बन सकता था। हरिवंश पुराण और ब्रह्म पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि एकलव्य वास्तव में श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। ब्रह्म पुराण के अध्याय 14 श्लोक 27 और हरिवंश पुराण के अध्याय 34 श्लोक 33 में लिखा है कि उसका असली नाम शत्रुघ्न था। वह यदुवंशी देव श्रवा का पुत्र था, जिन्हें श्रुतदेव भी कहा जाता था। एकलव्य को अनुचित कार्यों और कंस का पक्ष लेने के कारण अपने देश से बाहर कर दिया गया। बाद में निषाद राज हिरण्यधनु ने उसे दत्तक पुत्र के रूप में अपना लिया। क्योंकि हिरण्यधनु जरासंध का सहयोगी था, इसलिए एकलव्य ने भी जरासंध को ही अपना स्वामी स्वीकार किया। वायु पुराण में भी इसी तरह का विवरण मिलता है। उस समय आर्यावर्त की स्थिति 2 महाजनपदों पर केंद्रित थी, कुरु और मगध। कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर थी, जिसे भीष्म ने सुरक्षित रखा था। दूसरी ओर मगध के राजा जरासंध के पास आर्यावर्त की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना थी। कहा गया है कि जहां महाभारत में दोनों पक्षों की कुल सेना 18 अक्षौहिणी सेना थी, वहीं अकेले जरासंध के पास 23 अक्षौहिणी सेना मौजूद थी। फिर भी हस्तिनापुर और भीष्म इतने सामर्थ्यवान थे कि जरासंध ने कभी उन पर सीधा आक्रमण नहीं किया। इसी प्रकार हस्तिनापुर ने भी जरासंध के विरुद्ध ऐसा कदम नहीं उठाया। इन दोनों के अलावा प्रागज्योतिषपुर का राजा नरकासुर भी पूरे आर्यावर्त को जीतने का विचार रखता था। नरकासुर इतना शक्तिशाली था कि कोई अन्य राजा उसे सीधे युद्ध नहीं करना चाहता था। कंस जरासंध का दामाद था और बाणासुर उसका मित्र। बाणासुर नरकासुर का साथी था। इसी कारण नरकासुर और जरासंध भी एक दूसरे के सहयोगी बन गए। इन दोनों राजाओं ने अनेक अनुचित कार्य किए। जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर उनकी बलि देने की योजना बना रहा था। वहीं नरकासुर ने हजारों स्त्रियों को कैद कर रखा था। हालांकि भीष्म और कुरु महाजनपद की शक्ति के कारण इनका प्रभाव पूरे आर्यावर्त पर कभी स्थापित नहीं हो सका। फिर भी वे अन्य राजाओं पर अत्याचार करते रहे। एकलव्य जरासंध की सेना में एक नायक के रूप में शामिल था। इस कारण वह शुरू से ही धर्म और हस्तिनापुर का विरोधी था। दूसरी ओर पांचाल और हस्तिनापुर के संबंध भी अच्छे नहीं थे और द्रुपद ने भी जरासंध से संधि कर ली थी। जब द्रोण को द्रुपद ने अपमानित किया, तब वे हस्तिनापुर आए। वहाँ भीष्म ने उनका सम्मान किया और उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु बना दिया। इससे पहले कृपाचार्य हस्तिनापुर के कुल गुरु के पद पर थे। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे श्रेष्ठ योद्धा साथ आने से हस्तिनापुर और अधिक शक्तिशाली बन गया। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 142 श्लोक 40 और 41 में यह स्पष्ट लिखा है कि निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन धर्मज्ञ द्रोणाचार्य ने उसे निषाद का पुत्र समझकर धनुर्विद्या नहीं सिखाई। महर्षि वेदव्यास ने द्रोणाचार्य को बिना कारण धर्मज्ञ नहीं कहा। द्रोणाचार्य ये जानते थे कि एकलव्य वास्तव में एक राजपुत्र है और हिरण्यधनु ने उसे केवल पालित पोषित किया है। वे यह भी जानते थे कि उसे उसके कर्मों के कारण देश से निकाल दिया गया, इसीलिए उन्होंने उसे योग्य न मानकर शिक्षा नहीं दी। गुरुकुल केवल राजकुमारों के लिए था, इसलिए वहाँ एकलव्य को शिक्षा नहीं दी जा सकते थे। इसके अलावा वे यह भी जानते थे कि एकलव्य और हिरण्यधनु जरासंध के सेवक हैं और जरासंध हस्तिनापुर का बड़ा शत्रु है। ऐसे में वो उसे शिक्षा कैसे दे सकते थे? किसी विद्या को सीखने के लिए केवल युद्ध कुशल होना पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति का धर्म का पालन करना भी आवश्यक है। जैसे जैसे अस्त्रों की शक्ति बढ़ती है, उसे प्राप्त करने के लिए केवल योग्यता नहीं बल्कि धर्म में आस्था भी होना जरूरी है। एकलव्य निसंदेह वीर और सक्षम था, लेकिन वह अधर्म का सहयोग करता था। महाभारत में धर्म युद्ध में अधर्म का साथ देने के कारण भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे धर्मनिष्ठ योद्धा भी मरे। ऐसे में एकलव्य अपवाद
संवाद कैसे हो सकता था। कई लोग सोचते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया, लेकिन ऐसा सही नहीं है। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार ही शिक्षा दी। इसी कारण उन्होंने ब्रह्मास्त्र का पूरा ज्ञान केवल अर्जुन को दिया। अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र का पूर्ण ज्ञान नहीं सिखाया। कर्ण को भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना किया, जिसके बाद कर्ण उनका आश्रम छोड़कर परशुराम के पास गए और ब्रह्मास्त्र सीखे। इसलिए यह कहना गलत है कि केवल एकलव्य को ही मना नहीं किया गया, यहाँ तक कि उनके अपने पुत्र भी पूरी विद्या प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि वे उसके योग्य नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि एकलव्य शूद्र था और इसी कारण उसे उपेक्षित किया गया, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। महाभारत में एकलव्य की प्रशंसा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से पहले श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि अगर आप पृथ्वी पर सम्राट बनना चाहते हैं तो दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शिशुपाल, रुक्मी, एकलव्य, ध्रुव, श्वेत, शैब्य, शकुनी आदि को हराए बिना आप राजसूय यज्ञ कैसे कर सकते हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आपके प्रति स्नेह और सम्मान रखते हैं, इसलिए वे आपसे युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन कर्ण, जो ईर्ष्यावश अभिमान करता है, अपने दिव्यास्त्र के बल पर आपसे युद्ध करेगा। और अगर कर्ण भी युद्ध न करे तब भी जरासंध जीवित रहते हुए आप राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं कर सकते। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ऐसा ही एक प्रसंग आता है जब शिशुपाल श्री कृष्ण का अपमान करते हुए एकलव्य का उल्लेख करता है। श्री कृष्ण की अग्र पूजा के समय शिशुपाल वहां मौजूद गणमान्य लोगों का नाम गिनाता है, जिसमें एकलव्य भी शामिल है। शिशुपाल कहता है, अत्यंत पराक्रमी भीष्मक, राजा धनवक्त्र, कामरूप के स्वामी भगदत्त, जुगकेतु, मगध के वीर जतसेन, विराट और द्रुपद, गांधार नरेश शकुनी, अवनति के विंध्य और अनुविंध्य, पांडे के राजा, उत्तम आचरण वाले श्वेत, महाभाग शंडक, स्वाभिमान वृषसेना, पराक्रमी एकलव्य, महारथी कलिंग नरेश, इन सभी शक्तिशाली योद्धाओं को छोड़कर तुम केवल केशव की प्रशंसा क्यों करते हो। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य यदुवंशी राजपुत्र थे, निषाद नहीं। पुराण में बताया गया कि महाराज सूरसेन के 5 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। सबसे बड़े पुत्र वासुदेव थे, जो श्री कृष्ण के पिता थे। दूसरे पुत्र का नाम देवभाग था, जिनके पुत्र उद्धव थे। तीसरे पुत्र देवश्रवा थे, जिनके पुत्र शत्रुघ्न थे, जिन्हें उनके कुछ कार्यों के कारण त्याग दिया गया था। कुछ जगहों पर उन्हें अभिधूमन भी कहा गया है। अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा होने के कारण इन्हें एकलव्य कहा गया। गुरु द्रोण को शत्रुघ्न के जन्म का रहस्य और उसके पहले किए गए कठोर कर्मों की जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने उसे शिक्षा नहीं दी। दूसरी बात यह है कि निषाद कोई वंचित समुदाय नहीं था। महाराज शांतनु की पत्नी सत्यवती स्वयं वक निषाद की कन्या थी। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु निषादों के राजा थे और उनका शासन श्रृंगवेरपुर में था। यह राज्य बहुत शक्तिशाली था और एकलव्य उसके राजकुमार थे, इसलिए वे वंचित नहीं थे। हिरण्यधनु की पत्नी का नाम सुलेखा था, जो एकलव्य की माता थी। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया तब वह अपने राज्य लौट गए। अपने पिता हिरण्यधनु के निधन के बाद एकलव्य राजा बने और सुनीता नाम स्त्री से उनका विवाह हुआ। पुराणों में दिए गए वर्णन में यह बात स्पष्ट होती है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को जो कुछ सिखाते थे एकलव्य उसे छिपकर सुन लेता था और फिर वन में जाकर उसका अभ्यास करता था। निसंदेह वह प्रतिभाशाली था, लेकिन जिस तरह से उसने धनुर्विद्या प्राप्त की वह उचित तरीका नहीं था। द्रोणाचार्य ने सीधे उससे अंगूठा नहीं मांगा था, इसके पीछे का एक खास कारण था। कई पुराणों में द्रोणाचार्य और एकलव्य के बीच संवाद का वर्णन मिलता है। इसमें द्रोणाचार्य एकलव्य से उसका परिचय पूछते हैं, तब एकलव्य बताते हैं कि वह हिरण्यधनु का पुत्र है, जो जरासंध के सेनापति थे। इसके बाद द्रोणाचार्य पूछते हैं कि वह इस विद्या का उपयोग कैसे करेगा। एकलव्य जवाब देता है कि वह वापस जाकर जरासंध की सेना का नेतृत्व करेगा। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि क्या वो जानकर भी कि जरासंध एक नर पिशाच है, उसकी ही सेवा करेगा। एकलव्य उत्तर देता है कि वहाँ वह उसकी सेवा करेगा। इस बातचीत के बाद द्रोणाचार्य समझ गए कि एकलव्य भविष्य में समाज के लिए संकट बन सकता है, इसलिए उन्होंने उससे उसका अंगूठा मांगा। महाभारत के आदि पर्व में बताया गया कि एकलव्य ने अद्भुत गुरु भक्ति दिखाते हुए द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दे दिया। उसकी यह गुरु दक्षिणा पाकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए और इशारे में उसे दिखाया कि तर्जनी और मध्यमा अंगुली का उपयोग करके प्रत्यंचा कैसे खींची जा सकती है। इसके बाद एकलव्य ने उसी विद्या का अभ्यास किया और बिना अंगूठे के ही बाण चलाने में महारत हासिल कर ली। आज के समय में भी तीरंदाजी में अंगूठे का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों का ही उपयोग होता है। इस तरह कहा जा सकता है कि आधुनिक तीरंदाजी का आरंभ द्रोणाचार्य से हुआ और एकलव्य पहले योद्धा थे जिन्होंने इसका प्रयोग किया। श्री कृष्ण द्वारा कंस के वध के बाद जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और उनमें एकलव्य ने भी उसका साथ दिया। 17 बार जरासंध को पराजय का मुख देखना पड़ा और तब
18वीं बार उसने काल्य वन के 1 करोड़ योद्धाओं की सेना के साथ पुनः मथुरा पर आक्रमण किया। उस अनावश्यक युद्ध से बचने के लिए श्री कृष्ण अपने परिवार और साथियों का साथ मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए। रास्ते में वे प्रवर्षण पर्वत पर शरण लेने पहुंचे। तब जरासंध ने पूरे पर्वत में आग लगा दी। उस आग लगाने वाली सेना में एकलव्य भी शामिल था। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व अध्याय 18 में बताया गया है कि बाद में जब पौंड्रक ने द्वारिका पर हमला किया तो एकलव्य ने उसका समर्थन किया। उस युद्ध में पौंड्रक को सात्विकी ने पराजित कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने स्वयं पौंड्रक का वध किया। इसी युद्ध में एकलव्य ने बलराम से लड़ाई की, लेकिन उन्हें बलराम से हार मिली। युद्ध के दौरान एकलव्य ने बलराम पर एक दिव्य शक्ति से हमला किया, जिसे बलराम ने बीच में ही पकड़कर वापस एकलव्य पर चला दिया। इससे एकलव्य गंभीर रूप से घायल हो गया। युद्ध भूमि में उसे बेहोश देखकर बलराम ने उसके प्राण नहीं लिए। इसके बाद एकलव्य युद्ध से भागकर समुद्र में कूदा और 5 योजन दूर एक द्वीप पर शरण ली। राजसूय यज्ञ से पहले पूर्व दिशा की ओर दिग्विजय के समय भीम ने निषादों को हराकर उन पर अधिकार कर लिया। हालांकि इस विवरण में एकलव्य का नाम सीधे नहीं लिखा गया, बल्कि उसे निषाद राज कहकर पुकारा गया। बाद में जब चारों भाइयों के दिग्विजय समाप्त हुए और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो अन्य राजाओं की तरह एकलव्य भी उस यज्ञ में उपस्थित हुआ। उस समय शिशुपाल ने वहां मौजूद मुख्य लोगों के नाम गिनवाते हुए एकलव्य का नाम भी लिया। महाभारत के उद्योग पर्व में लिखा है कि युधिष्ठिर ने युद्ध के लिए एकलव्य को भी बुलाया था, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने उसे मार दिया। इस खबर की सूचना संजय ने हस्तिनापुर की सभा में दी। संजय कहते हैं, पांडवों के रक्षक श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा निषाद राज एकलव्य को युद्ध के लिए चुनौती देते थे। वह अजय योद्धा था। अब वह कृष्ण के हाथों मारा गया और रणभूमि पर पड़ा है। जैसे जंभ नामक दैत्य पर्वत पर हमला करके गहरी नींद में चला गया। हरिवंश पुराण में लिखा है कि उस युद्ध में एकलव्य ने केवल 2 उंगलियों से इतना कुशलता से बाण चलाए कि श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि एकलव्य भविष्य में धर्म की स्थापना में बाधक बन सकता है, इसलिए उन्होंने उसका वध करने का निर्णय लिया। उस युद्ध में एकलव्य ने कई यादवों योद्धाओं को हराया और फिर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न पर हमला किया। तब श्री कृष्ण ने उसे चुनौती दी और एक भारी शिला से उसका वध कर दिया। जब श्री कृष्ण ने कर्ण की शक्ति घटोत्कच पर लगाई और उसे निष्फल कर दिया तो उसकी मृत्यु से सभी दुख थे, लेकिन श्री कृष्ण प्रसन्न थे। इस पर अर्जुन ने उनसे कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने द्रोण पर्व के 180वें अध्याय के श्लोक 32 और 181वीं अध्याय के श्लोक 2, 5, 17, 18, 19, 20 और 21 में एकलव्य के पराक्रम का वर्णन किया। महाभारत के द्रोण पर्व के 180वें अध्याय श्लोक 32 में श्री कृष्ण कहते हैं, मगध के राजा जरासंध, महामनसवी चैदिराज शिशुपाल और निषाद जातीय महाभाव एकलव्य, इन सभी को मैंने तुम्हारे हित के लिए अलग अलग उपायों से एक एक करके मार डाला है। महाभारत के द्रोण पर्व 181वीं अध्याय के श्लोक 2 में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि पहले ही न मारे गए होते तो इस समय वे बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली हो चुके होते। इसी अध्याय के श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, सुत पुत्र कर्ण, जरासंध, चैतिराज शिशुपाल एवं निषाद नंदन एकलव्य, ये चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो पृथ्वी को अवश्य जीत लेते। इसी अध्याय के श्लोक 17 में श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, तुम्हारे हित के लिए ही द्रोणाचार्य ने सत्य पराक्रमी एकलव्य का आश्चर्यत्व करके छल पूर्वक उसका अंगूठा कटवा लिया। महाभारत के अगले श्लोक 18 में श्री कृष्ण कहते हैं, सुदृढ़ पराक्रम और बहुत अभिमान से भरा एकलव्य जब हाथों में दस्ताने पहनकर वन में घूमता था तो वह दूसरे लोगों को परशुराम जैसा ही शक्तिशाली प्रतीत होता था। आगे 19वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती कुमार, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग ये सब मिलकर भी युद्ध में भी उसे परास्त नहीं कर सकते थे। महाभारत के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, फिर कोई इंसान उसकी ओर कैसे देख सकता था, उसकी मुट्ठी बहुत मजबूत थी, वह अस्त्र शस्त्र में निपुण था और दिन रात बाण चलाने का अभ्यास करता रहता था। महाभारत के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भले के लिए मैंने ही उसे युद्ध के मैदान में हराया। उसे पराक्रमी चैदिराज शिशुपाल तो तुम्हारी आंखों के सामने ही मारा गया था। एकलव्य का एक पुत्र था जिसका नाम केतुमान था। एकलव्य के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठा और उसने युद्ध में कौरवों का साथ देने का निश्चय किया। महाभारत के युद्ध में वह भीम के हाथ से मारा गया।